of Children from Sexual Offences Act 2012, which chapter provides for procedure for reporting of cases? पॉक्सो एक्ट के तहत में केसेस को रिपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो किस चैप्टर में बताया गया है? तो बताया गया है चैप्टर 5 में। हु कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस, रिपोर्ट कौन कर सकता है? हु कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012, कौन रिपोर्ट कर सकता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, यहाँ तक कि जो चाइल्ड है वो भी रिपोर्ट कर सकता है। और रिपोर्ट किसको करना है? टू होम? तो द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। अगर मान लीजिए स्पेशल पुलिस है तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो लोकल पुलिस को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कौन है, तो सिंपली पुलिस ऑफिसर जो भी है आपके एरिया में, लोकल एरिया में, वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन टू बी एडमिटेड इन द शेल्टर होम। ठीक है, जो चाइल्ड है, जो विक्टिम है, उसको शेल्टर होम में एडमिट करना है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर मान लीजिए उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है कि कोई उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो हॉस्पिटल में भी एडमिट किया सकता है। कितने घंटों के भीतर रिपोर्ट करने के कितने घंटों के अंदर, तो 24 आवर्स, 24 आवर्स रिपोर्ट कर दिया गया। उसके रिपोर्ट करने के 24 घंटे के भीतर में उसे शेल्टर होम में एडमिट कराइए या हॉस्पिटल में भी एडमिट आप करा सकते हैं। आप मतलब उस पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है। द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज रिक्वायर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स टू रिपोर्ट द मैटर टू होम। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है, 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट करना रहता है। तो ये किसको रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट करेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, रिपोर्ट टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, और टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ नो स्पेशल कोर्ट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड। मान लीजिए अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है, अगर स्पेशल कोर्ट है तो ठीक है, स्पेशल कोर्ट को दिया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी रिपोर्ट किया जाएगा, ये दोनों को किया जाएगा। अगर मान लीजिए स्पेशल कोर्ट नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो पुलिस रिपोर्ट करेगी और कोर्ट ऑफ सेशन को भी रिपोर्ट करेगी। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस? मान लीजिए किसी को पता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है किसी चाइल्ड के ऊपर और वो रिपोर्ट नहीं कर रहा, या कोई आपने रिपोर्ट करा दिया और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा केस में, तो ऐसे में पनिशमेंट क्या होगा? ऐसे में पनिशमेंट होगा इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल या रिगरस, दोनों में से कोई एक हो सकता है इम्प्रिजमेंट, विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, जो 6 महीने तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों इम्पोज किया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ 6 मंथ्स या फाइन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट टू अ पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन who fails to report the commission of an offense under पॉक्सो एक्ट 2012। कंपनी के केस में क्या होगा? मान लीजिए कोई पर्सन कंपनी का इंचार्ज है और वो फेल करता है, वो पॉक्सो एक्ट के तहत में रिपोर्ट नहीं करता है, उसे जानकारी और वो रिपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या सज़ा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक का। नॉर्मल सिचुएशन में 6 महीना, अगर मान लीजिए कंपनी का केस आ जा रहा है, कंपनी के सिचुएशन में 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द पनिशमेंट, मान लीजिए व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मान लीजिए कोई चाइल्ड है, किसी चाइल्ड को पता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, या वो जो विक्टिम है खुद ही रिपोर्ट नहीं कर रहा है, या कोई और चाइल्ड है उसको पता है लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो चाइल्ड को पनिशमेंट क्या दिया जाएगा? तो उस चाइल्ड को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। पता है नहीं रिपोर्ट कर रहा, कोई बात नहीं, उसे किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन मेड अगेंस्ट एनी पर्सन। मान लीजिए कोई गलत कंप्लेंट भी बहुत बार किया जाता है, तो किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, मान लीजिए कोई जाके कह रहा है कि वो जो है ना, वो चाइल्ड के अगेंस्ट में ऐसा ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, गलत रिपोर्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में पनिशमेंट क्या होगा गलत रिपोर्ट करने में? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। ऐसे सिचुएशन में 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटी क्या है, फॉल्स कंप्लेंट कर रहा या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा तब भी 6 मंथ्स, और मान लीजिए उसको जानकारी है
फिर भी रिपोर्ट नहीं कर रहा तो इस सिचुएशन में भी 6 मंथ्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जानकारी है, फिर भी रिपोर्ट नहीं कर रहा तो 6 महीना। और मान लीजिए रिपोर्ट कर रहा है लेकिन गलत रिपोर्ट कर रहा है, किसी दूसरे को फंसाने के लिए रिपोर्ट कर रहा है, तब भी 6 महीने की सज़ा हो सकती है। What is the punishment for false complaint और false information made against any person by child? मान लीजिए कोई एक बच्चा है, बच्चे ने गलत फॉल्स कंप्लेंट कर दिया, तो क्या बच्चे को सज़ा होगी? नो पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट नहीं है। इसके पीछे के क्या हो सकती है ये नो पनिशमेंट के बिहाइंड में? क्योंकि वो जो चाइल्ड है, माना जाता है कि चाइल्ड के पास अपना ब्रेन नहीं है, अपना सोच नहीं सकता है प्रॉपरली क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कोई उसे इंड्यूस किया हो कि जाओ गलत गलत ऐसे ऐसे करके बोल देना, क्योंकि चाइल्ड को जो भी पढ़ाएगा वो पढ़ लेगा चुपचाप, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए चाइल्ड को किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं होगी। What is the punishment for false complaint or false information made by a person not being a child against a child? मान लीजिए किसी चाइल्ड के अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेंट किया जा रहा है कि वो जो चाइल्ड है ना उसके अगेंस्ट में ऐसे ऐसे हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन जो कि गलत है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या पनिशमेंट होगा? ऐसे सिचुएशन में पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक का, या फाइन, या दोनों। No reports in any media shall disclose the identity of a child including his name। देखिए मीडिया जो है वो चाइल्ड के रिगार्डिंग में उसका चाइल्ड का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड और एनी पार्टिकुलर्स विच में लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड नहीं डिस्क्लोज कर सकती मीडिया। हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर। मान लीजिए अगर डिस्क्लोजर करना भी है तो किसकी परमिशन चाहिए और क्यों डिस्क्लोज करने के लिए वो जो परमिशन मिलेगा, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन जरूरी होता है, स्पेशल कोर्ट उसको परमिशन देगी, लेकिन क्यों? इफ़ इन इट्स ओपिनियन सच डिस्क्लोजर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर मान लीजिए वैसा डिस्क्लोजर चाइल्ड के इंटरेस्ट में है, भलाई में है, तो डिस्क्लोज करने के लिए स्पेशल कोर्ट परमिशन दे सकती है। What is the punishment if a person discloses the identity of child? मान लीजिए कोई पर्सन चाइल्ड का आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दे रहा, सोशल मीडिया पे, मीडिया हो या कोई भी पर्सन हो, सिंपली डिस्क्लोज कर दे रहा पब्लिक में, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी कि ये चाइल्ड है, इसका पता है, ये फोटो है, ये मतलब ABCD कुछ भी, तो क्या पनिशमेंट होगी? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। 6 महीने से कम नहीं होगा, 6 महीने जो कि 1 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, या फाइन, या दोनों इम्पोज हो सकता है। फर्दर प्रोविजंस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा।